जय हिंद प्यारे बच्चों। तो देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं द्वितीय पाली के संस्कृत के ऑब्जेक्टिव होगा और इसमें सही सही आपको 100% गारंटी के साथ में हमने इसका आंसर की बताने वाले हैं। 100% गारंटी के साथ में इसका आपका सही आंसर रहेगा। तो चलिए हम लोग, और ये आपका सेट कोड जे है, कितना है? जे है। और सुनिए ना, जब ये हमने जे बता रहे हैं ना, तो आपका ए से लेकर जे, ए से लेकर कहाँ तक, जे तक ले जो भी कोड होगा ना, आप लोग इसका आंसर मिला सकते हैं, है ना। सुनिए, इससे लेकर जे के बीच में जो भी होगा आप लोग इसका भी आंसर की इसमें मिला सकते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे मान लें कि इसमें जो इसका जे जो है सेट कोड है, इसका अगर 1 नंबर में जो सवाल होगा ना, तो वही अगर ए बी सी डी मैंने इसके बीच में जो भी होगा ना, उसका 10 नंबर में होगा या 15 नंबर में होगा, आप लोग इसका मिला सकते हैं ना। अब सुनिए, तो हम लोग इसका 1 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और ये 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए इसका 1 नंबर क्वेश्चन है और इसमें आपको मात्र कितना क्वेश्चन का जवाब देना था? 50 से क्वेश्चन का जवाब देना था। और ये द्वितीय पाली है ना, देखिए इसमें आपको पूरा सही से कितना प्रश्न का जवाब देना था? 50। देखिए प्रश्न संख्या 1 से 6 तक है, 1 से 6 के बीच में आपको सही से कितना का जवाब देना है? 50 का जवाब देना है। यदि मान ले किसी बच्चा ने 55 जवाब दे दिया, कितना जवाब दिया है? 55, तो घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपका जो मेरे कंप्यूटर से ये चेक होता है, जब ये कंप्यूटर से चेक होगा ना, तो 1 से लेकर 50, 1 से लेकर 50 जहां पूरा जाएगा ना, वहीं तक यह चेक करेगा। उसके आगे 51 नंबर जो पूरेगा आपका, 51 52 ऐसे जो भी पूरेगा ना, उसके बीच में आपका सही हो या गलत हो, उसको इससे कोई भी मतलब नहीं रहेगा। 1 से लेकर 50 तक ये सीरियल गिनेगा, भले आपको वह 75 नंबर तक क्यों ना हो। 75 नंबर तक, और जैसे मैंने इसका 50 पूर जाएगा ना, इसके बाद 76 77 78 90 तक मैंने आपका जो भी मैंने जो फाजिल मारे हैं नंबर, उसका इसमें ऐड नहीं होगा, है ना। तो बात समझ में क्लियर है यहाँ तक? चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है इसमें, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? तो वह अर्जुन की सहायता करना चाहता था, इसलिए इंद्र ने कर्ण से क्या किया? छल किया। और इंद्र ने ब्राह्मण वेशधारी किए, है ना, ब्राह्मण वेश में धारण किए। नंबर 2 क्वेश्चन है और इसके 1 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। नंबर 2 को देखें, कर्ण भारूप के रचनाकार कौन है? तो महाकवि भास होगा। क्या होगा? महाकवि भास, यानी इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, अंगराज किससे कहा गया? तो अंगराज कर्ण को कहा गया। किससे कहा गया? कर्ण को कहा गया। इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अपने और प्राय की गणना कौन करता है? तो संकुचित हृदय वाला, मतलब छोटा हृदय वाले, है ना। अब सुनिए कि आपका बोलिए अब यहाँ तक 4 में कितना है? क्या 4/4 है कि नहीं? आपका 4/4 है कि नहीं? और ये सभी आपका क्वेश्चन अभी किताब से, तो किताब वाला आपका पूरा पूरी सही होना चाहिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देते हैं, 5 में देते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? बोले शत्रुता कौन बढ़ाता है? शत्रुता कौन बढ़ाता है? तो स्वार्थ बढ़ाता है। देखिए स्वार्थ एक ऐसा चीज है जो आपके 2 मित्रों के बीच में, 2 भाइयों के बीच में ये क्या करता है? स्वार्थ बढ़ा देता है ना, मतलब शत्रुता में दुश्मनी को बढ़ा देता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है? बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? तो वारामिहिर। कौन है? वारामिहिर। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। और इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर, इसका भी होगा। क्वेश्चन नंबर देखें 7 नंबर, और 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया? तो आयुर्वेद। किसका? आयुर्वेद शास्त्र का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, भीखम टोला देखने कौन आए थे? तो वो शिक्षक आए थे। कौन आए थे? शिक्षक। और देखिए रामप्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? तो वो भीखम टोला में हुआ। कहाँ हुआ था? भीखम टोला में। रामप्रवेश राम को छात्र नाम अध्ययनम तप का उपदेश किसने दिया था? तो गुरु ने। कौन दिए थे? गुरु ने। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है? 11 है। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जा रहा है? कि स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? तो वो आर्य समाज। किसकी? आर्य समाज की। क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है? 12 है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो बच्चे को मालूम है, पूरे गांव में हाल आया था, वो गंगा नदी के, गंगा जो नदी है उसके किनारे क्या? पाटलिपुत्र स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है? 13 है। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जा रहा है? राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? कौन है? तो ये बोलिए काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ, यानी काव्य मीमांसा बोले तो आप चाहे स्व काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ बोले, फिर भी इसका राइट आंसर क्या होगा? यही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। कौन नंबर? बी नंबर हो जाएगा। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है, कितना हल्का प्रश्न पूछा है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है? छोटे से छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? तो वो आत्मा। क्या है? आत्मा। क्वेश्चन नंबर 15 है, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? तो वो नाम और रूप को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 16 है। और क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जा रहा है जी? ने छामी किसने बार बार कहा? यानी सलिया ने बोला। कौन बोले? सलिया ने बोले। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है? 16 है। और क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जा रहा है? व्यायापति का था पाठ में किसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है ना। तो यह हो जाएगा बाघ के लिए। क्या होगा? बाघ। व्याघ्र मतलब बाघ के लिए हो जाएगा ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, नीति का पाठ में महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? तो उद्योग पर्व से। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है? 19 है, महापंके पतितो असि किसने कहा? तो ये बाघ ने बोले। कौन बोले? बाघ ने बोले। मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है? तो वाल्मीकि है। कौन है? वाल्मीकि है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 21 है। और क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला रहा है, क्रीड टू किस लकार का रूप है, तो ये लोट लकार का हो जाएगा। तय किस पद का मूल रूप, तय पद का मूल रूप क्या है, तो अदस क्या हुआ, अदत। चलिए क्वेश्चन में कितना है, 23 है। और 23 में क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, नवरात्रम में कौन सा समास है। देखिए जिस समास के प्रथम पद क्या हो, संख्यावाचक, क्या हो, संख्यावाचक अगर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग उसको हम क्या बोलते हैं, दीर्घ समास बोलते हैं। चलिए तत्पुरुष समास का उदाहरण निम्न में कौन सी है, तत्पुरुष समास यानी विदाहीन, विदाहीन में का अर्थ क्या हुआ, मैंने विद्या से हीन। चलिए क्वेश्चन में कितना आया, 25 है। लतायाम में कौन सी विभक्ति है, तो यह सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। क्वेश्चन में इसका डी नंबर हो जाएगा। इसके बाद में नय समास का उदाहरण कौन सी है, तो अनर्थ हो जाएगा, क्या हुआ, अनर्थ। क्वेश्चन नंबर उत्तम संधि क्या है, तो क्षमा है, क्या है, क्षमा है, क्षमा। इसका राइट आंसर ये नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो गौतम है, कौन है, गौतम। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 29 आएगा हम लोग के लिए। बोले दुख का विषय क्या है, तो दुख का विषय क्या, अशांति, क्या है जी, अशांति है। दुख का विषय क्या, अशांति, यानी बी नंबर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 30 है। कर्ण ने शक्र से चौथे दान में क्या देना चाहा, यानी सोना, क्या होगा, सोना। तो इसको देखिए, तो सोना है ना कन्फर्म, इसका सोना कन्फर्म है ना जी। तो इसका राइट आंसर होगा 30 का डी नंबर हो जाएगा। 30 का आंसर होगा डी नंबर हो जाएगा, 30 का डी नंबर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 को देखेंगे। और 31 में क्वेश्चन क्या बोला है, यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र का उदाहरण निम्न में कौन सा है ना। इसका आंसर होगा सी नंबर, उदिते सूर्य स गिरहम गता। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 32 है। बोलिए निवेदनम पद में कौन उपसर्ग है, तो सुनिए उपसर्ग पहले हम जानते हैं उपसर्ग का अर्थ है ना, पहले हम लोग जानते हैं थोड़ा उपसर्ग का अर्थ। उपसर्ग का अर्थ होता है किसी भी शब्दांश से, किसी भी, अरे सॉरी जी गया था। चलिए उपसर्ग का अर्थ होता है किसी भी शब्द के पहले आकर जुड़ता है, पहले आकर जुड़ता है, कहाँ जुड़ता है, पहले, और उसके अर्थ में क्या करता है, बदलाव करता है। कहाँ जुड़ता है, पहले आकर जुड़ता है और उसके अर्थ में बदलाव करता है। तो देखिए निवेदन पद में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका नी होगा, क्या होगा, नी, यानी इसका आंसर होगा डी नंबर। क्या कौन नंबर हो जाएगा, डी नंबर। 32 का डी नंबर होगा राइट आंसर है ना। चलिए 32 का नंबर होगा डी नंबर है ना। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर कितना है, 23 है। बोलिए फिर यहाँ पर वही बात है, किस पद में परि उपसर्ग है, मैंने परि से इसमें कौन से उपसर्ग बना हुआ है, तो परिणामम, क्या होगा, परिणामम। इस क्वेश्चन नंबर 34 है। तस्मीना पद का मूल रूप क्या होगा, है ना, ईदम हो जाएगा, क्या होगा, ईदम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है। बोलिए किस पद में समाहार दीर्घ समास है, समाहार दीर्घ समास है, तो बोलिए पंचतंत्रम में हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 36 है। और क्वेश्चन नंबर 36 का क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला जा रहा है, धन इव श्यामा का समस्त पद क्या होगा, है ना, तो धन श्यामा, क्या हो जाएगा, धन श्यामा। इसका क्वेश्चन नंबर 37 है। और क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 है। इच्छति किस धातु का रूप है ना, ईसा का हो जाएगा, क्या होगा, ईसा का। बहुत के सप्तमी व्यक्ति में कौन सा रूप होगा, तो भौती हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भौती हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 39 है। बोलिए क्वेश्चन नंबर क्या आना है, 39 है। विभेति किस धातु का रूप है, तो भी का, किसका, भी का। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 40 है। शाखा का मूल रूप क्या होगा, शाखा का मूल रूप क्या होगा, सखी हो जाएगा, क्या होगा, सखी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग के लिए 41 आएगा। और 41 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। और 41 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है, भारत में पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है, तो भारत का, किसका हो जाएगा, भारत का। इसका क्वेश्चन नंबर 42 है। ज्ञानती देवा डैडेस पुरुषा श्रुतवाता किस, यह पद किस पाठ से लिया गया है ना, तो भारत महिमा पाठ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 है। और 43 में क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहता है, तो वह देश दूसरा कोई नहीं, भारत ही हो सकता है, भारत ही होगा, हो सकता नहीं है। इसका क्वेश्चन नंबर 44 है। भारत में पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है, तो विष्णु पुराण, कौन पुराण से, विष्णु पुराण से। हम सबों में भारत के प्रति क्या होनी चाहिए, तो देशभक्ति, कौन सी भक्ति, देशभक्ति, है ना, देश की रक्षा करने की हिम्मत और रीति होनी चाहिए, साहस होनी चाहिए। इसका क्वेश्चन नंबर कितना है, 46 है। भारत किससे सेवित है, तो यानी कि नदियों से, सागरों, पर्वतों से, सागरों से, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा, क्या नंबर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोला जा रहा है कि निम्न पद में कौन सा प्रत्यय होगा, प्रत्यय का अर्थ जान लीजिए, ये किसी भी शब्द या शब्दांश के अंतिम में जुड़ता है ना। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, आ प्लस में गम प्लस में लय अप, है ना। इसका क्वेश्चन नंबर कितना है, 48 है। क्री प्लस में क्री प्लस कत से कौन सा पद बनेगा, है ना, तो कीर्तन बन जाएगा, क्या बनेगा, कीर्तन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 49 है। पांडव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो ढक होगा, क्या होगा, ढक प्रत्यय। किम प्लस तल
अच्छा क्वेश्चन नंबर 50 देखा नहीं दे रहा। चलिए हम लोग अब देखिए आधा बना लिया, अब मात्र हम लोग को आधा और है। किम प्लस में तल में कौन सा अव्यय बनेगा, तो क्या काला बनेगा, क्या बनेगा काला बनेगा, यानी इसका डी नंबर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 51 है, लंबोदर में कौन सा समास बनेगा, लंबोदर में कौन सा समास बनेगा, यानी इसका आंसर बहुब्रीहि समास, यानी डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 52 है, और क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोला जा रहा है, यह सर्वनाम के प्रथम व्यक्ति एक वचन में कौन सा रूप है, तो यह क्या होगा, यह। क्वेश्चन नंबर कितना 53 है। अब क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोला जा रहा है, कृतु किस शब्द का रूप है, तो यानी कि कृति क्या होगा, कृति, है ना। इसमें विसर्ग नहीं लगेगा, है ना, इसका आंसर सी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, कौन क्रिया के संप्रदान में स्वतंत्र होता है, तो कर्ता होता है ना। इसके बाद में चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 55 है, दृश्य धातु के ऋट लकार में कौन सा रूप होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 55 है, 55 देखे हैं हम लोग, 55 क्या बता रहा है, दृश्य धातु के ऋट लकार में कौन सा रूप होगा, तो दृश्यति, क्या होगा दृश्यति, मैं इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 56 है, जले मग्नम का समस्त पद क्या होगा, जलम गनम, है ना। इसका क्वेश्चन नंबर कितना है 57 है, समास में किसका मेल होता है, समास में यह वर्णों का मेल होता है, किसका मेल होता है, वर्णों का मेल होता है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सॉरी समास में पदों का मेल होता है ना, वर्ण का मेल संधि में होता है, वर्ण का मेल किस में होता है, संधि में होता है, वर्ण का मेल किस में होता है, संधि में होता है, और पद में किसका मेल होता है, तो पद में समास का मेल होता है, यानी इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, कौन नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 58 है, और 58 प्रश्न क्या बोला जा रहा है, साध्वी किस व्यक्ति का रूप है, तो चतुर्थी व्यक्ति का, किसका है, चतुर्थी व्यक्ति का। क्वेश्चन नंबर 59 है, पठेय किस लकार का रूप है, तो विधिलिंग लकार, किसका, विधिलिंग लकार। क्वेश्चन नंबर 60 है, बही के योग में कौन सी व्यक्ति होती है ना, इसका हो जाएगा राइट आंसर पंचमी व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति, पंचमी व्यक्ति। इसका क्वेश्चन नंबर कितना है, 61 है, भौति किस धातु का रूप है, तो भू, किसका हो गया, भू। दृष्टवान पद में कौन सा प्रत्यय है, तो कत प्रत्यय, कौन प्रत्यय, कत प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 63 है, 63 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, तो यानी कि मरने के उपरांत, मतलब मरने के बाद में। जब पूर्व संस्कार कितने, तो 3 है, कितने हैं, तो 3 है। क्वेश्चन नंबर 65 है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 65 है, बोलिए समवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है, तो गुरु गिरा से गृहस्थी जीवन में क्या करना, प्रवेश करना, यानी पढ़ाई की जो क्रिया है, पढ़ाई का जो काम है, वो पढ़ाई के काम पूरा समाप्त करने के बाद में आदमी गृहस्थी जीवन में प्रवेश करता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, समवर्तन संस्कार बोलते हैं। इसके बाद बोलिए क्वेश्चन नंबर 66 है, और क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोला जा रहा है, किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थी जीवन में प्रवेश करते हैं, तो अभी ना बताएं, विवाह संस्कार, कौन सा संस्कार, विवाह संस्कार के बाद। इसके बाद लाजा होम कर्म कांड किस संस्कार में होता है, तो विवाह संस्कार में होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे है, बोलिए 65 नंबर, गायिका में कौन सा प्रत्यय होगा, तो इंग्लिश प्रत्यय होगा, क्या होगा, इंग्लिश प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 69 है, किस पद में ठक प्रत्यय होगा, तो बंधुता में, किस में हो जाएगा, बंधुता में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है, 70 है, भगवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय होगा, तो यानी कि टाप प्रत्यय, क्या होगा, टाप हो जाएगा। टाप का यह अर्थ होता है कि यह स्त्रीलिंग को पुल्लिंग, अपुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, और 71 प्रश्न क्या बोला जा रहा है, बलकाय मुत्कम रुचते, वाक्य में बलकाय में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, क्या होगा, ए नंबर। रुचि थानम प्रिय मानव। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 72 है, और 72 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है, 72 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं हम लोग, बोलिए 72 नंबर प्रश्न को, अपवर्गीय तृतीया सूत्र में किस वाक्य में तृतीय व्यक्ति हुई है, तो बोलिए इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, गुरुना स छात्रागत। इस क्वेश्चन नंबर कितना है, 73 है, निक्सा अव्यय के योग में कौन सी व्यक्ति होती है, द्वितीय व्यक्ति होती है, द्वितीय व्यक्ति, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है, बोलिए संभवम पद में कौन सा उपसर्ग होता है, सम हो, क्या हो, सम हो, यानी इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 75 है, 75 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, चंचल में कौन सी संधि है, तो स्वर संधि हो जाएगा, क्या होगा, स्वर संधि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है, 76 है, बोलिए इस इतः में संधि विच्छेद क्या होता है, यानी इसका आंसर ए नंबर होगा, इतः परस्मै तथा। क्वेश्चन नंबर कितना है, 77 है, कर्मवाच्य में कर्म में कौन सी व्यक्ति होती है, तो प्रथम व्यक्ति होगा, इसका ए नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, सर्वथा के योग में कौन सी व्यक्ति होती है, तो द्वितीय व्यक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग के लिए है 79 है,
79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निह प्लस में गतम में कौन सी की संधि क्या होगी, तो निर्गतम क्या हो जाएगा, निर्गतम, यानी इसका आंसर होगा सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, दुर्गति में कौन सा उपसर्ग तो दूर होगा, क्या होगा, दूर, और वह भी र में हलंत लगेगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 81 है, मंदाकिनी वर्णम पाठ में रामायण में किस कांड से संकलित है, यानी अयोध्या कांड से, किसका अयोध्या कांड से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग के लिए 82 है, दान किसको देना चाहिए, बोलिए दान किसको देना चाहिए, सिंपल सी बात है, ये दरिद्र माने गरीब को देना चाहिए। मैथिली भाषा के कवि कौन थे, विद्यापति, बहुत हल्का प्रश्न है। इसके बाद में अरसाला में आग क्यों लगाई गई थी, नहीं कब लगाई गई थी, कब लगाई गई थी, जब सब सो रहे थे तब मैंने उसमें आग लगाया गया था। 16 सरस्वती किसे कहा गया है, तो डंडी को कहा गया है। इस क्वेश्चन नंबर कितना है, 86 है, लघु संस्कृत साहित्य में लगभग कितने कवित्रियों के पद मिलते हैं, तो 40 के मिलते हैं, कितने 40, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग के लिए 87 है, 87 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहा है, तो सीता को दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर इसका बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 88 है, और 88 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, शिक्षा क्षयम गच्छति डैश रिक्त स्थान में उचित पद क्या होगा, तो यानी अधिष्ठाता, यानी इसका आंसर होगा ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, स्थिति सूर्य मूला ही डैश के होती जनत्वा, यह युक्ति किस पाठ से संकलित है, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा अलसकथा पाठ हो जाएगा, क्या होगा, अलसकथा पाठ हो जाएगा, संस्कृत साहित्य लेकर नहीं होगा, इसका अलसकथा पाठ होगा, यानी इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर कितना है, 90 है, विजय भट्टिका की पत्नी कौन है, विजय भट्टिका किसकी पत्नी थी, किसकी पत्नी थी, तो चंद्रद्वितीय की है, हाँ किसकी है, किसकी है, चंद्रद्वितीय की है। इसके बाद में अब बोलिए अच्युत राय की रानी कौन है, तो इसका हो जाएगा तिम लंबा हो जाएगा ना। चलिए किस पद में तुम प्रत्यय यानी गौतम हो जाए तुम प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 92 अब बहुत करीब आ गए, बहुत करीब आ गए हैं, है ना, मात्र 8 और ही प्रश्न बच गया, कितना प्रश्न है, 8 और ही प्रश्न बच गया ना। चलिए प्रत्यय हम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो प्रति प्लस में अहम, क्या होगा, प्रति प्लस में अहम, इसका सी नंबर आंसर होगा। मन प्लस में रथ से क्या बनेगा, मनोरथ बन जाएगा, इसका ए नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोला जा रहा है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे, तो ब्रह्मचारी बोलते थे, क्या बोलते थे हम लोग, ब्रह्मचारी बोला जाता था शिष्य को। क्वेश्चन नंबर 95 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है, समवर्धन है। लक्ष्मी किसके पास जाती है, तो परिश्रमी के पास जाती है, मैं जो खूब परिश्रमी करता है उसके पास लक्ष्मी जाती है। विद्या की रक्षा किससे होती है, योग से, विद्या की रक्षा किससे होती है, तो योग या अभ्यास से होगा, योग या क्या हो जाएगा, अभ्यास, अभ्यास होगा तो अभ्यास भी रहता है ना, अभ्यास से। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 है, नित्य शुल्क का पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है, सुख देने वाली क्या है, तो इसका हो जाएगा विद्या हो जाएगा। क्षमा से शांति होता है, उत्तम शांति क्या है, तो क्षमा है ना, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्षमा नहीं होगा, क्षमा से उत्तम शांति होती है। इसका क्वेश्चन नंबर कितना 99 है, चयनम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ची प्लस में अनम से क्या होगा, चयनम, उ प्लस अ से क्या बनता है, तो वह बनता है, इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, इसका डी नंबर हो जाएगा। चलिए तो सुनिए, आपको इस पर पूरा सही प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। आप लोग इस चैनल पर देख सकते हैं, चाहे वो सीटिंग फर्स्ट हो या सेकंड हो, आप लोग इस पर पूरा आप मिला सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।